नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। हबीबनगर इलाके में अज्ञात लुटेरों ने घर में घुसकर न सिर्फ लूटपाट की बल्कि महिला को भी गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के समय महिला घर पर अकेली थी। पुलिस के अलावा अफसर भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और फरार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह इतला मिली थी कि हबीबनगर में घर में कोई महिला घायल अवस्था में है, जिस घर में से सामान भी चोरी हुआ है। उसके पति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दौरान इलाज महिला की मृत्यु हो गई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज पोस्को कोर्ट संख्या 2 ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रुपेंद्र परियार ने जानकारी देते हुए बताया कि बिन्हाई थाने में 22 जुलाई 2019 को सियाराम नामक युवक के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने आरोपी सियाराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने आज सियाराम को दोषी मानते हुए उसको 20 साल की सजा सुनाते हुए 60,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला है कि बिन्हाई थाने के अंदर 22 जुलाई 2019 को परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को सियाराम नामक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। पुलिस ने लगभग 12-13 दिन बाद पीड़िता को बरामद किया, दस्तयाब करके थाने पर लाई और पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया। एक पीड़िता ने शादीगत आसादे के बलात्कार के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका मुख्य जो आरोपी पिंटू रावत निवासी मायापुर है, उसको गुजरात से पुलिस की टीम लेके आई है। उसको बाद पूछताछ प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। और भी साथी क्या उसका एक साथी विजय रावत जो था माफूपुरा का, उसको पहले गिरफ्तार किया गया। स्वामी न्यूज का विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो काफी हंगामेदार रहा। स्वामी न्यूज स्टूडियो में पूर्व सांसद प्रोफेसर राशा सिंह रावत मौजूद रहे। स्टूडियो में स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कंवल प्रकाश कृष्णानी ने रावत से आने वाले नगर निगम चुनाव के विषय में चर्चा की। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने नसीराबाद रोड स्थित जहांगीर बैंक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव में किसकी जीत होगी, किसका वोट बनेगा, उस पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी के बीच अपनी बात रखने को लेकर हल्की झड़प भी हो गई। मैंने जो घूम के देखा वो आज तक किसी विधायक ने देखा होगा, ना पार्षद देखा। हर वार्ड देखा, हर वार्ड मेरा है, हर वार्ड मेरा है। यहाँ के व्यक्ति मेरे हैं, यहाँ के लोग मेरे हैं, भारत मेरा है, तो वार्ड मेरा क्यों नहीं होगा? के मामले में तो समझ नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, 28 और 31 वार्ड दोनों मेरे क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं क्षेत्र में हमारे वार्ड पे। मैं मेरे इन कांग्रेस वासियों से पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल हुआ, अजमेर की नई संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया से भी प्रधान ने बातचीत की। क्या कहा वीणा प्रधान ने, आइए सुनते हैं। आज ज्वाइन किया है। देखिए, पूरा संभाग, चाहे वो अजमेर है, चाहे वो टोंक है, चाहे वो भीलवाड़ा है, चाहे वो नागौर है, सभी जगह पर पूरे त्वरित गति से कार्य किया जाएगा और
यदि कहीं हमें लगता है कि जनसुनवाई की भी आवश्यकता है तो जनसुनवाई भी की जाएगी, और यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी निष्पादन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक के आदेश के बाद पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी आज देखने को मिली। पटाखा विक्रेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक के आदेश के बाद पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी आज देखने को मिली, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे। इस वजह से इस रोजगार से जुड़े थोक विक्रेता और रिटेल व्यापारियों के समक्ष भारी आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। जी सर, आज हम अजमेर व्यापारिक संघ होलसेल रिटेल सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कल रात को कोई पटाखा व्यापार पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब को हमने कलेक्टर साहब को हमने अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के कर्मचारियों को पिछले 2 माह से सैलरी नहीं मिली, जिसे तुरंत दिलवाने के लिए महाविद्यालय को पूर्णतः सरकारी करने हेतु कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर आज विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत कोविड-19 में जारी सरकारी निर्देशों का विशेष ध्यान रखा गया। महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह दिए गए उक्त समस्याओं के बारे में उचित निर्णय नहीं होने के कारण आगे आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिसका निवारण किया जाना अति आवश्यक है। साथ ही बीकानेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय और अजमेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय को कर्मचारी की तनख्वाह यदि नहीं मिली तो इस हेतु आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के द्वारा जो कि पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली एवं महाविद्यालय को राजकीयकरण करने की जो फाइल अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर आज छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि वर्तमान में हो रहे एडमिशन में 25% सीट बढ़ाई जाए ताकि जो छात्र एडमिशन से वंचित रहा है उसे महाविद्यालय में प्रवेश मिल सके। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन फीस जमा कराने को लेकर पोर्टल को वापस खोलने की मांग की है, क्योंकि जिन गरीब छात्रों ने एडमिशन लिया और उनकी फीस जमा नहीं हुई है वह वापस अपनी फीस जमा करा सके। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने प्राचार्य एमएल अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। आज अजमेर एनएसयूआई द्वारा छात्रों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रथम हमारी मांग है 25% सीटें बढ़ाई जाए। दूसरी हमारी मांग है जो ऑनलाइन फीस पोर्टल है उसे वापस खोला जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है लेकिन फीस नहीं जमा करवाने की वजह से उनका एडमिशन इस महाविद्यालय में नहीं हुआ है। अखिल भारतीय दादीज ब्राह्मण महासभा और प्रदेश महासभा की ओर से आज कोरोना मुक्ति के लिए धार्मिक नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर में पूजा अर्चना की गई है। पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में धार्मिक अनुष्ठान हुआ है। माँ मृत्युंजय के जाप हुए हैं और भगवान से प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया से कोरोना रूपी इस आपदा की विदाई हो। साथ ही इस मौके के अवसर पर प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसमें पंडित कैलाशनाथ दादीज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में शामिल करने पर दादीज ने महासभा और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और विश्वास जताया कि उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उस पर खरा उतरेंगे और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। आचित गुरु पुष्कर राज में माननीय हमारे लक्ष्मी नारायण जी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनमोहन जी प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में हमने ब्रह्म सरोवर का पुष्कर राज का पूजन करके और कोरोना वायरस को विश्वव्यापी इस आपदा को दूर करने के लिए हमने मां मृत्युंजय का मंत्र का जाप और हवन पूजन करवाया। और आज मुझे जो आप यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है साल के अंतराल के बाद अजमेर में नवंबर महीने की शुरुआत में तेज सर्दी रही। नवंबर महीने की शुरुआत के सप्ताह में न्यूनतम पारा 14.6 डिग्री पहुंच चुका। अब नवंबर में पारे में लगातार गिरावट की संभावना बनी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपावली पर इस बार सर्दी तेज रह सकती है। अक्टूबर महीने में न्यूनतम पारा इस बार औसत से 2 से 3 डिग्री तक नीचे चल रहा था। सोमवार को न्यूनतम पारा 14.5 डिग्री था, जो कि सामान्य पारे से 3.3 डिग्री कम आंका गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम पारा 17.8 होने की उम्मीद थी, मगर पारा इससे भी कम रहा। उत्तरी पश्चिम हवाओं के कारण पारा कम रहा।
सुबह शाम की सर्दी है, दोपहर में गर्मी लगती है, पर हमको काम धंधे पर जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना लेके चलते हैं कि भाई हमको ठंड नहीं लगे, आती जाती ठंड लगती है, इसलिए हम लोग ये लेके चलते हैं। मौसम चेंज हुआ है और अभी 2-4 दिन में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।